हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आपने टॉपिक आज का पढ़ ही लिया होगा थंबनेल पर। आज हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आज समझेंगे हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं और अच्छे से कवर करते हैं। आज अर्थ को पूरा खोल करके रख देंगे। बाहर से आपने अर्थ को देखा होगा, पीछे भी हमारे देखिए अर्थ दिखाई दे रही है, लेकिन आज जो हम समझेंगे ना वो अर्थ के अंदर का पार्ट को समझेंगे। किस तरीके से हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, किस तरीके से अर्थ का डिवीजन होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया है, अभी तक क्या क्या समझा है हमारे लेक्चर्स में। देखिए, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था हमारा ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या होती है। ज्योग्राफी हमारे दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मतलब अर्थ और स्टडी मतलब ग्राफी। तो अर्थ की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, वो हमारे ज्योग्राफी के अंदर करते हैं। फिर हमने समझा था कि ज्योग्राफी का हम डिवीजन कितने प्रकार में करते हैं। ज्योग्राफी का डिवीजन हम फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में करते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा पढ़ना फिजिकल ज्योग्राफी। जो ये हमारी सीरीज चल रही है वो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर चल रही है। फिजिकल ज्योग्राफी में भी हमने इसका डिवीजन किया था जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोलॉजी और कॉस्मोलॉजी में। जहां हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमारा सबसे पहले हमने लैटिट्यूड डिस्कस किए, फिर लॉन्गिट्यूड पढ़ा और उसके बाद हमने रॉक्स को डिस्कस किया। रॉक्स के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, रॉक साइकिल, ये सब हमने रॉक्स के बारे में देखा था इससे पहली वाली वीडियो में। तो ये अगर वीडियोस आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर के सब वीडियोस को देख सकते हैं। आज हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है अर्थ इंटीरियर के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक और लैंड फॉर्म्स। ये भी सब हमें किस में डिस्कस करना है, हमारे जियोमॉर्फोलॉजी में ही डिस्कस करना है। साथ ही साथ हमें अर्थक्वेक, वोल्केनो, माउंटेन्स ये कैसे बनते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, ये बातें भी हमें डिस्कस किसमें करनी है, हमारी जियोमॉर्फोलॉजी में ही डिस्कस करनी है। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ इंटीरियर। ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले अर्थ को। हमने पहले वीडियोस में देखा था अर्थ की शेप क्या होती है। अर्थ की शेप होती है हमारी ज्वाइड, जो कि एक तरीके से स्फीयर हमें दिखाई देती है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो अर्थ को हम दो पार्ट में इसका डिवीजन करते हैं। सबसे पहला डिवीजन होता है वो हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, जिसे हम केमिकल डिवीजन बोलते हैं। सेकंड हमारा होता है मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन। केमिकल डिवीजन मतलब होता है हमारा, जो हम अर्थ की जितनी भी हमारी लेयर्स होती हैं, किस लेयर में कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उसका का हम डिवीजन करते हैं। केमिकल डिवीजन में हम अर्थ के तीन पार्ट करते हैं। पहला हमारा क्रस्ट, सेकंड हमारा मेंटल और थर्ड हमारा कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये हम डिवीजन किस में करते हैं, केमिकल डिवीजन के अंदर। मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल में हम अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, इतनी ठोस है लेयर, उसके अकॉर्डिंग हम 4 पार्ट में से डिवाइड करते हैं। लिथोस्फेयर, सेकंड एस्थेनोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर और फोर्थ हमारी ब्रायोस्फेयर। तो मैकेनिकल डिवीजन में हम 4 पार्ट करते हैं, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ब्रायोस्फेयर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा केमिकल डिवीजन। देखिए, यहां पर हम ये अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। केमिकल डिवीजन में मैंने आपको बताया कि अर्थ के हम 3 पार्ट करते हैं। इससे पहले क्रस्ट, सेकंड मेंटल और थर्ड कोर। तो यहां पर हम 3 पार्ट अर्थ के कर लेते हैं। देखिए, ये जो हमारा पहला लेयर होती है हमारी, जहां पर हम और आप खड़े हो पाते हैं,
जहां पर लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, ये सब हमारे फर्स्ट लेयर पर टिके हुए होते हैं। और ये लेयर हमारी होती है, ऊपर वाली लेयर हमारी होती है क्रस्ट, जो कि हमारी सॉलिड होती है। सॉलिड होती है, इस वजह से ही तो हम इसके ऊपर स्टैंड कर पाते हैं या खड़े हो पाते हैं। सेकंड है हमारी मेंटल, ये लेयर हमारी सेमी सॉलिड होती है। और थर्ड है हमारी कोर, ये हमारी लिक्विड होती है। अब ऐसा क्यों कि क्रस्ट हमारी सॉलिड है, मेंटल हमारी सेमी सॉलिड है और कोर हमारी लिक्विड है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जब हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, जितना अंदर हम अर्थ के जाएंगे, जितनी डेप्थ इंक्रीज होगी, उसके साथ साथ हमारा क्या इंक्रीज होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर के साथ हमारा क्या इंक्रीज होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। अर्थ के जितना हम डेप्थ में जाएंगे, उतना टेम्परेचर और हमारा प्रेशर इंक्रीज करता है। अब जब हमारा ये ऊपर की लेयर है, यहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, कम होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पे जो मटेरियल होगा ये सॉलिड होगा। लेकिन जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, मेंटल की तरफ आएंगे, मेंटल हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो मटेरियल है वो थोड़ा सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम बहुत ज्यादा अंदर चले जाएंगे, कोर वाले पार्ट में चले जाएंगे, तो कोर वाले पार्ट में क्या होता है? हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हमने रॉक्स में डिस्कस किया था हमारा इससे पहली वाली वीडियोस में, तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स पढ़ा था। उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो हमारा मोल्टन रॉकी मटेरियल होता है किस तरीके से बाहर आता है। जो पिघला हुआ मटेरियल होता है वो कोर से हमारा सॉलिड क्रस्ट पर आता है, जिसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं? रॉक्स बनते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, तो और अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है? मोल्टन रॉकी मटेरियल। तो ये हमारा बहुत गर्म होता है और हमारा ये लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट देखिए हम क्या डिस्कस करते हैं, अगर हम बात करें इनकी डेंसिटीज की। देखिए डेंसिटी हमारी क्या होती है? डेंसिटी हमारी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? मास को हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम में, और वॉल्यूम हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये इसकी यूनिट क्या बन गई डेंसिटी की? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक सी हमारा ये आ गया और मीटर क्यूब के लिए एक सी आ गया, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमारी इसकी क्या बन गई? यूनिट बन गई। अगर डेंसिटीज की बात करें यहाँ पे हम, तो डेंसिटी हमारी क्रस्ट की डेंसिटी कितनी होती है? क्रस्ट की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। मेंटल की डेंसिटी की बात करें तो मेंटल की डेंसिटी होती है हमारी 3 to 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर की बात करें तो कोर की डेंसिटी हमारी कितनी होती है? कोर की डेंसिटी होती है 9 to 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटीज होती हैं। आगे देखिए, देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जो केमिकल डिवीजन करते हैं इसका, तो ये किस बेस पे करते हैं? हमारे किस लेयर में कौन सा मिनरल ज्यादा पाया जाता है, इसके बेस पर हम इसका डिवीजन करते हैं केमिकल। इसी वजह से वर्ड यहाँ पर क्या आया है? ये केमिकल डिवीजन आया है। तो देख लेते हैं हमारा क्रस्ट हमारा कौन से मिनरल से बनी होती है, कोर में हमारा क्या पाया जाता है और मेंटल में क्या पाया जाता है। देखिए क्रस्ट की अगर हम बात करें तो क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं। सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम। मेंटल की अगर बात करें तो मेंटल को हम देखिए क्या बोलते हैं? मेंटल को हम बोलते हैं सीमा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। कोर की बात करें तो कोर को हम क्या बोलते हैं? कोर को हम नीफी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? निकेल प्लस हमारा आयरन, तो नीफी। तो क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को नीफी। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें देखिए क्रस्ट की, तो क्रस्ट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक बात समझने की है कि हमारी जो क्रस्ट है ना, ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक होती है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और सेकंड हमारी होती है ओशियनिक क्रस्ट। क्रस्ट हमारी कितने प्रकार की होती है? क्रस्ट हमारी दो प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। अब यहाँ पर देखिए एक बार समझ लेते हैं क्या है ये चीज। मैंने ये बताया ये हमारी अर्थ की सरफेस है, फर्स्ट लेयर हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारी आ गई ये मेंटल, उसके बाद हमारी आ गई नीचे कोर। ये वाली हमारी क्या है? क्रस्ट है, फिर मेंटल और देन कोर। देखिए क्रस्ट के ऊपर क्या होता है? हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं, हमारे माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यूज होते हैं, और हमारा क्या पाए जाते हैं? ओशियंस पाए जाते हैं। ये सब मिलके हमारी क्या बनती है? ये क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल
क्रस्ट। और जो लेयर क्रस्ट की ओशियंस के अंदर पाई जाती है ये हमारे क्या है, ओशियन। इसे इसलिए हम क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट। तो ओशियन के अंदर पाई जाने वाली क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, ओशियानिक क्रस्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये जो क्रस्ट की लेयर है ये हमारी ज्यादा मोटी होगी, ज्यादा इसकी विड्थ होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। हाइट आप इसकी देख सकते हैं। ये हमारी कितनी मोटी होती है, ये हमारी कम से कम 35 to 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई इसकी होती है। बात करें ओशियानिक क्रस्ट की, तो ओशियानिक क्रस्ट हमारी कितनी मोटी होती है, ओशियानिक क्रस्ट हमारी ओनली 3 to 5 किलोमीटर ही मोटी होती है। इस वजह से क्या होता है, 70% ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन हमारे कहां देखने मिलते हैं, हमारे ओशियानिक क्रस्ट में देखने मिलते हैं, क्योंकि ये हमारी थोड़ी पतली क्रस्ट होती है। एक बार हम चीजों को डायग्राम से समझ लेते हैं जिससे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये देखिए, ये है हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर। ये वाली लेयर मैंने आपको बताया क्या होती है हमारी, ये वाली लेयर होती है हमारी क्रस्ट। देन हमारी मेंटल आती है। ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है ये थोड़ा यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जिसकी वजह से ये सेमी सॉलिड होती है। देन हमारी आती है ये कोर। ये आउटर कोर प्लस इनर कोर मिला के क्या बनती है, हमारी कोर कहलाती है। ठीक है, आगे हम डिवीजन देखेंगे आउटर और इनर हमने क्यों इसे डिवाइड किया है। तो आउटर कोर और ये हमारी इनर कोर दोनों को मिला के हमारी ये कोर वाला पार्ट आ गया। अब देखिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो था हमारा पूरा कंप्लीट डिस्कशन किसके बारे में, केमिकल डिवीजन के बारे में। अब हम अगला देखते हैं हमारा मैकेनिकल डिवीजन। मैकेनिकल डिवीजन, मैकेनिकल डिवीजन में मैंने आपको बताया कि हम 4 पार्ट में इसका डिवीजन करते हैं। लिथोस्फेयर, उसके बाद हमारी आती है एस्थेनोस्फेयर, फिर आती है हमारी मीजोस्फेयर और फिर आती है ब्रायोस्फेयर। देखिए देखिए ये क्या है, हमारी अर्थ है। अब हम क्या करते हैं, इतना सा पार्ट इसका अलग कर लेते हैं। हमें क्या करना है, केमिकल डिवीजन को, मैकेनिकल डिवीजन को समझना है। जैसे कि पिज्जा में से हम एक बाइट निकाल लेते हैं तो वो किस तरीके की लगती है, इस तरीके से अर्थ का हम एक पार्ट निकाल लेते हैं जो फिर हमारा किस तरीके का निकल के आएगा, इस तरीके का निकल के आएगा। ऐसी तो निकल के आएगा जब हम एक पार्ट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम समझेंगे चीजों को। यही वाला पार्ट में ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये आ गया। ये देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रस्ट है, क्योंकि हमने अभी समझा था हमारा डिवीजन के बारे में। ये हमारी ये क्रस्ट जिसमें सबसे पहले आ जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये वाली हमारी आ जाती है ओशियानिक क्रस्ट। यहां तक ये हमारी क्या आ जाती है, क्रस्ट की लेयर आ जाती है। देन हमारा आ जाता है मेंटल। उसके बाद हमारा कौन सा पार्ट आ जाता है, उसके बाद आता है हमारा कोर। यह है क्रस्ट, यह हमारा आउटर मेंटल, यह है हमारा इनर मेंटल, यह हमारी आउटर कोर और इसके बाद वाला पार्ट यह है हमारा इनर कोर। ये सब हमने देखा था अभी हमारे केमिकल वाले पार्ट में। अब देखिए लिथोस्फेयर क्या होता है, जब हमारा ये क्रस्ट वाला पार्ट और थोड़ा सा पार्ट हमारा आउटर मेंटल का, इसे मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी लिथोस्फेयर। आउटर मेंटल का पार्ट और क्रस्ट का पार्ट, बचा हुआ आउटर मेंटल का पार्ट और हमारा इनर मेंटल, ये हमारी कहलाती है एस्थेनोस्फेयर। इसे ही कई जगह मीजोस्फेयर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज्यादा कम देखने मिलता है, इसे हम नहीं पढ़ेंगे इस वजह से। ज्यादातर क्या देखने मिलेगा, ये एस्थेनोस्फेयर ही मिलेगा। और इनर और आउटर कोर
हमारी मिला के बनती है, ये हमारी बनती है ब्रायोस्फीयर। तो ये है पूरा हमारा मैकेनिकल डिवीजन। अब इसे हम एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं। ये देखिए लिथोस्फीयर, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, क्रस्ट वाला पार्ट हमारा और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल का पार्ट, ये हमारा क्या बनाता है, लिथोस्फीयर बनाता है। फिर हमारा मेंटल वाला पार्ट आता है, जिससे हम इनर आउटर मेंटल का बचा हुआ पार्ट और इनर मेंटल हमारे एस्टोनोस्फीयर बनाती है। और कोर वाला पार्ट फिर हमारा क्या बनाता है, कोर वाला पार्ट बनाता है हमारा क्रायोस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे, कोर में ये चीज सॉलिड दिखा रखी है, जबकि अभी हमने डिस्कस किया था कोर हमारी क्या होती है, कोर हमारी लिक्विड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कोर सॉलिड। ऐसा क्यों, देखिए ये बात भी अभी हम समझ लेते हैं। देखिए ये है हमारी क्रस्ट, ये है हमारी मेंटल और ये है हमारी आउटर कोर और ये है हमारी इनर कोर। अब मैंने आपको बताया था क्रस्ट हमारी सॉलिड होती है, मेंटल हमारी सेमी सॉलिड होती है और कोर हमारी क्या होती है, कोर हमारी लिक्विड होती है। लेकिन क्योंकि हमने देखा था जब हम डेप्थ में जाते हैं, अर्थ की जितनी डेप्थ ज्यादा होगी तो हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा और हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब हम इतना अंदर चले जाते हैं, कोर वाले पार्ट में आ जाते हैं, तो कोर वाले पार्ट में क्या होता है, हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, हमारा जो स्टेट है, मैटर की स्टेट है, वो क्या कन्वर्ट हो जाती है, वो इसमें कन्वर्ट, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो सॉलिड से, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि प्रेशर क्या काम करता है, प्रेशर हमारी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर देता है। जो हमारे दूर दूर पार्टिकल है, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल दूर दूर होते हैं, जब हम इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा, ये पार्टिकल्स हमारे पास पास आ जाएंगे और स्टेट कैसी हो जाएगी, सॉलिड स्टेट हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, हमारी ये इनर कोर जो होती है वो हमारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो ये था पूरा मैकेनिकल डिवीजन का डिस्कशन। इस तरीके से हमने पूरा पढ़ लिया हमारा केमिकल डिवीजन और मैकेनिकल डिवीजन, और पूरा डिस्कस कर लिया हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जहां हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या होती है, ये सब चीजें अच्छे से डिस्कस कर ली। इसके बाद हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है हमारे डिसकंटिन्यूटी का पार्ट। डिसकंटिन्यूटी हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।